आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। भगवान लक्ष्मी नारायण सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घर में सदा सुख संपत्ति और धन धान्य से भरे रखें। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता, हर एक दिन दान पुण्य करता। लेकिन यह उसकी बातें उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती, और राजा से भी दान पुण्य करने से मना करती। एक दिन की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन गए हुए थे। घर में रानी और दासी ही थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आए और भिक्षा मांगी। तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति तो सारा धन लुटाते रहते हैं। अब मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु बाबा कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन को तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, निर्धनों की कन्याओं का विवाह करवाओ। और भी ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी पर तो इन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह कहने लगी, महाराज, आप मुझे मत समझाइए। मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं, मैं जिसे हर किसी को बांटते फिरूं। फिर तब साधु बाबा कहने लगे कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, अपने सिर को धोकर स्नान करना, पट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, और ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने अभी बस 3 बृहस्पतिवार ही ऐसा किया था कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। अब तो भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा अपनी रानी से बोला, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम भी नहीं कर सकता। देश चोरी तो प्रदेश पीक के बराबर होती है। और ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहां पर जाकर राजा जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह से अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी भी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तुम उसके पास चली जाओ, वहां से कुछ ले आना, जिससे कुछ हमारा गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश बता दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने तो कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया और वह वापस चली आई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी और कहने लगी कि रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे बोली भी नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, आज बृहस्पतिवार का दिन है, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई, पर जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। दासी, तुम कहो, तुम क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई।
दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी बातें रानी ने अपनी बहन को बता दी। अब रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब बहन बार बार कहने लगी तो उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। दासी अंदर गई तो उसे अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। तब दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि भी पूछ ली जाए। इससे हम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन कहने लगी, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी थी, पर क्योंकि उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली परोसकर पीला भोजन ले आए और दासी को भोजन दे दिया। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर उसने भोजन किया। उसके बाद तो वे हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन और संपत्ति आ गई और रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है तो तुम फिर से आलस कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बातें मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में करना खर्च शुरू कर दिया। पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। इधर प्रदेश में राजा भी बहुत दुखी था। रोज लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें बेचता, इससे अपना गुजारा करता था। एक दिन दुखी होकर जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी दशा को याद करते हुए व्याकुल होकर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तब उसने देखा कि एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। साधु के वेश में सम भगवान बृहस्पति देव हैं। वे लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता में क्यों बैठे हो? तब लकड़हारे ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया और कहने लगे, महात्मा जी, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। इतना कहकर रोने लगे और साधु को अपनी सारी बातें बता दी। तब साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का निरादर किया था, इसी कारण भगवान नाराज हो गए और तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे अनुसार सभी कार्य करो और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और बृहस्पतिवार के दिन कथा सुना करो। 2 पैसे के चना और मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से बृहस्पतिवार भगवान प्रसन्न होते हैं और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर वह लकड़हारा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे भोजन करने के बाद कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं कि जिससे उसकी खबर को मंगा सकूं। तब साधु कहने लगे,
तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओगे तो तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। इससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और मैं तुम्हें बृहस्पतिवार की कहानी सुना देता हूँ, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे कुछ कहते भी थे, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत करती। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के लेके जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती और तब ये स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में जो कि सोने के थे उनको फटक फटक के साफ कर रही थी। उसकी माता ने देख लिया और कहने लगी कि बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था और कन्या ने बृहस्पतिवार भगवान का व्रत रखा हुआ था। अब भगवान की कृपा से उसने बृहस्पतिदेव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिवार देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करने लगी कर ली और रोजाना की तरह ही वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप भी उसे मिल गया। वह उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन और जल को त्याग कर उदास होकर लौट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और कहने लगे, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने जब ऐसी बातें सुनी तो कहने लगा, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। इतना सुनकर तो राजा भी आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओगे तो मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। अब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया तो मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मण राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में तो गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। अब जब बेटी ने पिता को दुखी देखा तो अपनी माँ का हालचाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय तो सुख से बीता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कह दिया तो लड़की कहने लगी, पिताजी, आप माता को यहीं ले आओ, मैं उन्हें सारी विधि बता दूंगी जिससे सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करके सबसे पहले विष्णु भगवान का पूजन किया करो, बृहस्पतिवार का व्रत किया करो, कथा पढ़ा करो तो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पर उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपने बच्चों की झूठ को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को तो बहुत गुस्सा आया और उसने रात को कोठरी से सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि करके
पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। फिर वह भी प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से इस लोक में सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए विष्णुदेव भगवान की जय हो। इस लकड़हारे की तरह ही भगवान बृहस्पतिदेव की कथा को सुनकर साधु बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया तो उसे उस दिन से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे दुख दूर हो गए। पर जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा और सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो कोई नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। यह घोषणा सारे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारे को कुछ देर हो गई। इसलिए राजा उसे अपने साथ अपने घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो राजा की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार उसे वहां पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने सोचा कि इस मनुष्य ने ही मेरा हार चुराया है और उसी समय सिपाही को बुलवाकर उसे कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तब बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उन्हीं साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव प्रकट हुए साधु के रूप में और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार का दिन आने पर उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि का स्वप्न जब राजा ने सुबह उठा तो देखा कि हार तो खूंटी पर ही लटका हुआ है। तो राजा ने लकड़हारे को बुलाया और उससे क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। पशुपति देव की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे कि तो सब रानी और दासी के ही कार्य हैं। अब राजा को तो बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। अब जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, दासी, जाओ देखो, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। अब हमारी ऐसी हालत देखकर वह कहीं लौट ना जाएं, इसलिए तुम दरवाजे पर ही खड़ी हो जाओ। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। अब जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। अब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी रानी से पूछा, बताओ तुम्हें सब धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी और दासी ने कहा कि हमें तो यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब तो राजा ने निश्चय कर लिया कि मेरे राज्य के सभी लोग जो भी सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, मैं भी वैसे ही हर रोज बृहस्पति देव का पूजन किया करूंगा। दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। राजा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने सोच लिया
कि चलो अपनी बहन के यहाँ मिलकर आते हैं। यह सोच करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। यहाँ चलते हुए उसने रास्ते में सोचा और देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों रुको, मेरी बृहस्पति देव की कथा को सुन लो। तो वो कहने लगे कि हमारा तो आदमी मरा पड़ा है और उसे अपनी कथा की पड़ी है। पर उनमें से कुछ आदमी कहने लगे, ठीक है, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा पूरी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। अब जब बृहस्पति देव की कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मनुष्य खड़ा हो गया। अब राजा आगे चला गया और आगे चलते हुए मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। तो राजा ने उसे देखकर रुका और उसे भी कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरिया और जोत लूंगा। तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। अब राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गई। किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आ गई। जब उसने देखा तो अपने बेटे से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कह सुनाया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उसी घुड़सवार के पास गई और कहने लगी कि बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहो। अब राजा बुढ़िया के साथ खेत में जाकर कहानी कहने लगे। कहानी सुनते सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी चला गया। चलते चलते राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। अब दूसरी रोज प्रातःकाल जब राजा जगा तो देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा अपनी बहन से कहने लगा, ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने भोजन ना किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बहन कहने लगी, भैया, यह देश तो ऐसा ही है कि यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कुछ और काम करते हैं, लेकिन अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, पर उसे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई। उस कुम्हार का लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ तो 2-3 रोज से किसी ने भोजन ही नहीं किया। तब रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। कुछ दिनों तक राजा अपनी बहन के घर रहा। फिर एक दिन कहने लगा, बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। रानी की बहन ने अपनी सास से कहा। सास कहने लगी, हाँ चली जा, पर अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। तब भाई बहन से कहने लगी, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं आएगा। राजा कहने लगा, जब कोई बालक ही नहीं आएगा तब तुम क्या ही करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंश हैं, तो कोई हमारे यहाँ भी आने को खुश नहीं है। हमारा तो मुख देखने का भी धर्म नहीं रहा और कुछ भी भोजन नहीं किया और उदास होकर लेट गया। तब रानी कहने लगी, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उस रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, अपनी सभी सोच त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और उनके यहाँ 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब राजा कहने लगा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। तब जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई और बधाई देकर लेकर अपने भाई के घर आई। तब कहने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, कथा चढ़ी आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं ऐसे ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मनोकामना होती है सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार की कथा को पढ़ते हैं,
यह सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन और व्रत करते हैं, सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णुदेव भगवान की जय हो। बृहस्पति देव भगवान की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती आपकी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोले विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान, बृहस्पति भगवान ये कथा कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए